ये जो सामने है ये चंबल की घाटी है। चंबल की घाटी का नज़ारा ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा गन्ने का खेत है। अभी इसी महीने 2 या 3 मई को हमने इसमें गन्ना बोया गया है। और ऐसे यहाँ पे हम लोग मतलब ये हमारा मतलब वो ज़मीन है जिसको हम बोते हैं। इसके अलावा हमारे पास बाग हैं, बाग बगीचे हैं, और ये हमारी बोने वाली ज़मीन है। इधर आप देख सकते हैं हमारे गांव में बाग बगीचे बहुत हैं। ये पीछे एक बाग है और गन्ने की जो फसल है वो अप्रैल मई में बोई जाती है और बाद में इसकी जो कटाई शुरू होती है वो नवंबर से शुरू हो जाती है। और आपको बता दें हमने पहली बार गन्ना बोया है इस बार। हम कभी गन्ना बोया नहीं करते थे पर इस बार हम लोगों ने गन्ना बोया है और एक अलग ही अनुभव रहेगा। वैसे 2 दिन में बोया गया था हमारे यहाँ जब हमने गन्ना बोया था। और ये बगल में ये हमारे ही खेत हैं, हमारे परिवार के लोगों के। वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सामने ये सब हमारे ही परिवार के खेत हैं। ये ट्यूबवेल के लिए सप्लाई लगाई गई है, अंडरग्राउंड पानी आता है जिससे, और यहाँ पे सप्लाई की जाती है। ये उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग खेती किसानी को बहुत ही आसान समझ लेते हैं और दिल्ली में बैठे किसानों को भला बुरा बोल रहे हैं और गाली दे रहे हैं। उन लोगों को बताना चाहूँगा कि किसान होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि किसान खून पसीने से अपनी फसल को सींचता है और साल भर इंतज़ार करता है। जिस ठंड में हम और आप अपने घरों में रजाई और कंबलों में बैठते हैं, उस पारे में कोहरे में किसान गेहूं को पानी लगाता है। और वो जब गर्मी चिलचिलाती धूप होती है, लोग बाग एसी में बैठते हैं, उस समय किसान अपने खेत में नुलाई करता है। अभी ये जो गन्ना बोया गया है इसमें 2 या 3 बार नुलाई होगी, घास निकाली जाएगी और कई बार पानी लगाया जाएगा। ऐसे ही ये गन्ना चीनी नहीं बन जाएगा। बहुत मेहनत लगती है, किसान काफ़ी मेहनत करता है, पर हमारे यहाँ किसान को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। मील जो होती हैं वो 2-3 साल तक पैसा नहीं देती, भुगतान नहीं करती। और ऐसे में किसान के ऊपर कर्ज का जो बोझ है वो बढ़ता चला जाता है और थक हार कर किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। इसलिए भैया किसान होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। किसान भगवान समान होता है। और ये जो खेत है इसमें इस बार गन्ना नहीं बोया है, पिछली बार बोया था। अभी एक बार इसमें कट चुका है, दोबारा फिर ये दोबारा से मोड़ जाएगा, दोबारा फिर हो जाएगा। अभी इसमें पानी आनी लगाया जाएगा, उसके बाद सब हो जाएगा, दोबारा मोल जाएगा ये। और उधर ये लेप्टिस का नौर आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया नज़ारा यहाँ से। एक ही बहुत ही बढ़िया व्यू आता हुआ। आसमान में चांद भी अपना रुबाब दिखा रहा है और दूसरी तरफ पेड़ों के पीछे सूरज छिपता हुआ। बहुत ही सुंदर दृश्य। हमारा गांव बेलकी मसाई जो कि हरिद्वार जनपद में पड़ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए भैया किसान को भगवान समान मानिए, क्योंकि अगर किसान नहीं होगा तो अन्न रोटी नहीं खा पाओगे। अरे गिर गए थे भाई हैं, अन्न रोटी नहीं खा पाओगे। जो अभी ये इसमें हल चलाया गया है जिससे इसका घास खरपतवार निकाली जाएगी, फिर पानी चलाया जाएगा। ऊपर जो खेत है वो भी हमारे परिवार के, हमारे चाचा ताऊ का है। कुछ लोग हमको बोलते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तुमने लोगों की कब्जाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। उन लोगों को बोलने के लिए सब मेहनत खून पसीने की कमाई है। टीवी पर बैठकर फ़ोन पर बकवास हर कोई कर देता है, पर असली मेहनत और असली मेहनत का पता ज़मीन पर उतर कर लगता है। और
सूरज छिपने वाला है। हैं? अच्छा मतलब अब बात करेगा। और ये पहले हमारा गाँव बहुत ऊंचा नीचा हुआ करता, ये पूरा जो क्षेत्र था बहुत ही घाटिया वाला क्षेत्र था। घाटियाँ थी यहाँ पर चकबंदी आने के बाद ये सब एक लेवल में लाया गया। असल में एक तो ईख बोने के बाद ऐसे 10-15 दिन बाद ऐसे इसकी गुड़ाई की जाती है, और ऐसी गुड़ाई कम से कम खुरपे से की जाती है, कम से कम 6 या 7 बार की जाती है, तब जाके गन्ना तैयार होता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से, इसलिए आपको बताते हैं किसान होना आसान नहीं है। यहाँ पर ईख जमा नहीं है और खोद के देखा जा रहा है कि ईख क्यों नहीं जमा है। इसलिए खेती किसानी बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। जो भी लोग शहरों में बैठकर बड़ी बड़ी बात बनाते हैं, उनको देख लेना चाहिए कि खेती किसानी कितना मुश्किल काम है। धरती का सीना चीर कर किसान फसल पैदा करता है। क्या ठीक है कांची या कांची ठीक है, इसे देख तुम्हारे हाथ पर मार दे जो कर लो जड़ तो नहीं कांची तो अंका खराब है जी चली आंख तो चली या चली दे किसने के क्या है नहीं मैं तेरे तो नहीं तो मैं कर दूं।